हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कमेंट करके बताइए कि भी आपको डर लग रहा है एग्जाम के लिए, फियर है एग्जाम का या नहीं है। आपने क्या किया है ये भी बताइए कि भी क्या किया है। और अगर आपको डर लग रहा है एग्जाम के लिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे हम कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे वन मोर प्री बोर्ड पेपर के अबाउट। यहाँ पर ये माउंट कैरिमल स्कूल का प्री बोर्ड पेपर है हमारे पास और इसको देखने वाले हैं आज हम। इससे जो हमारे लेक्चर्स हैं इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसे लास्ट लेक्चर्स पे हमने टिल नाउ अब तक 9 प्री बोर्ड पेपर अपलोड कर चुके हैं आपके लिए। ये 10th प्री बोर्ड पेपर है और वो सभी प्री बोर्ड पेपर जो हमने आपको बताए हैं उनमें सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि भी कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं, एमसीक्यू किस टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आप एटलीस्ट इन प्री बोर्ड्स पेपर को भी प्रिपेयर करके जाते हो अपने प्री बोर्ड्स के लिए तो आप 80+ इजिली स्कोर करोगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यही आपको मिलेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड का लेवल सेम ही रहता है ऑलमोस्ट सभी स्कूलों में। आप अगर प्री बोर्ड के लिए आपने कुछ नहीं किया है तो आप सिंपली क्या करिए, प्री बोर्ड कर लीजिए, इनका रिवीजन कर लीजिए, आप काफी अच्छा स्कोर करोगे। बस आप देखना है कि भी आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो। ओके, यहाँ पर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अबाउट। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास एमसीक्यू होते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए हमारा 40 मार्क्स का होता है एंड सेक्शन बी ऑल्सो 40 मार्क्स। सेक्शन ए में हमारे पास क्या होता है, 15 एमसीक्यूज होते हैं एंड अदर 2 कंपल्सरी क्वेश्चन होते हैं। ओके, यहाँ पर आज हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, यहाँ पर इसमें बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस, मींस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। फर्स्ट अगर हम देखें इसमें बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन दिस डज नॉट पोसेस रियल रूट्स, अगर इसके रियल रूट्स नहीं है देन क्या होना चाहिए। देखो इनमें से कौन सी कंडीशन ये फॉलो करे कि ये रियल रूट्स ना हो। रियल रूट्स के लिए कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मीन्स ये जो डी होता है ये डी तो होता है, ये डी के इक्वल होता है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव। ये जो वैल्यू हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होना चाहिए। अब अगर हम इसमें पुट करें बी की वैल्यू, देखो आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि बी क्या होगा इसमें, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये माइनस के का स्क्वायर करते हैं, माइनस 4a के लिए क्या होगा 1, बिकॉज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, एंड सी के लिए क्या होगा 9 लेस देन 0। सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे हम, के स्क्वायर माइनस 9 4 36 लेस देन 0। सिंपली इसको सोल्व करेंगे हम, क्या मिलेगा, के स्क्वायर लेस देन 36 एंड के इज इक्वल्स टू रूट 36, और इसी को क्या बोलेंगे हम, के इज प्लस माइनस। देखो अगर ये प्लस माइनस वाली कंडीशन होती है देन हम इसको क्या लेते हैं, एक्स इज लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन -6। अब ये क्यों होता है एक्स इज लेस देन 6 एंड एक्स इज माइनस ग्रेटर देन 6? अगर इसको समझना है तो आप कमेंट करके बताना कि भी ये कैसे आया। इसके लिए हम लेक्चर शेयर करेंगे आपके लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे, आप उसमें इसको देख सकते हो। सिंपल मेथड है वैसे कि ये वैल्यू -6 से 6, आप इसको चेक भी कर सकते हो कि वैल्यू आप -6 से 6 के बिटवीन लीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, मींस नो रियल रूट्स मिलेंगे। ओके, ये कंडीशन होती है, इसमें होगा आंसर बी। तो इसमें ये डिफिकल्ट डाल दिया है टर्म कि भाई इसमें अगर प्लस माइनस में वैल्यूज आती है देन हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें बी आंसर होगा, अगर आपने बी टिक किया है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। के की वैल्यू लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन -6 होगी इसमें। सेम सेकंड अगर हम देखें इसमें, इसमें बोल रहा है कि गो की, चलो इसको हम गोपी लेट कर लेते हैं, इसमें गोगी ऐसा लग रहा है। गोपी परचेज्ड आ वॉशिंग मशीन मार्क रुपीज 25,000, ये कितने की मार्क की गई है, मार्क प्राइस है 25,000। इफ द सीजीएसटी चार्ज इज 2250, इस पर सीजीएसटी कितना चार्ज किया गया 2250, देन द रेट ऑफ जीएसटी। देखो ये सीजीएसटी क्या होगा, हाफ ऑफ जीएसटी चार्ज। अब आप देख लो कि 225 कितना परसेंट है 25,000 का, तो हम लेट कर लेते हैं 25,000 का एक्स परसेंट है ये, और परसेंटेज में परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। ओके, लेट कर लेते हैं, अगर ये 9% होता है और हम इसका 9% फाइंड करते हैं तो हमें सिंपली क्या मिलता है 2250। लेकिन इस बार हमें x चाहिए कि कितना परसेंटेज है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, x इज इक्वल्स टू क्या होगा 2250 डिवाइड बाय 250, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 25 8 जा 9 जा क्या होता है हमारे पास 25 9 जा 225 होता है। देन देखो आपसे ये जो हमने फाइंड किया ये है सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी मींस 9%। देन रेट ऑफ जीएसटी क्या होगा, रेट ऑफ जीएसटी डबल ऑफ क्या होगा, ये डबल होगा क्या हमारा, किसका, सीजीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी डबल ऑफ सीजीएसटी। ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है इन केस ऑफ इंट्रा ट्रांजेक्शन। तो अभी रिसेंट में हमने जीएसटी पर लेक्चर डाला है, आपको अगर जीएसटी में बैंकिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही लेक्चर्स के वन शॉट डाले हैं,
सिर्फ आप उसको कर लीजिए, उस लेक्चर में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उसको कर लेते हैं तो सफिशिएंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपने कुछ नहीं किया तो बस वो लेक्चर कर लीजिए, आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस आपको मालूम हो जाएंगे कि भी क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं करना है, तो इस पर भी हमने लेक्चर डाला हुआ है कि क्या नहीं करना है। उस लेक्चर को देखना है अगर आप, तो हमारी जो एग्जाम मटेरियल सीरीज चल रही है, एग्जाम मटेरियल सीरीज 2025, तो मोस्टली बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं, आप भी इसको फॉलो करिए। इसमें आपको मिलेगा लेक्चर के एग्जाम का। अभी इसको हमने थंबनेल चेंज करना होगा क्योंकि इसमें बच्चे को गलत रिव्यू जा रहा है, क्योंकि इसमें स्किप चैप्टर्स के बारे में नॉलेज नहीं गिवन की है। ओके, तो अगर आपको लेक्चर नहीं मिलता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको शेयर कर देंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीएसटी कितना है, जीएसटी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ये होता है हमारे पास एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। एसजीएसटी वही हमारा, अगर जीएसटी टोटल हमारा कितना है 18% है, तो ये क्या होगा हमारा 99% में डिवाइड हो जाता है, मीन्स हाफ हाफ क्या हो जाता है, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है सिंपली। अगर इसमें देखें थर्ड, इसमें बोल रहा है कि इफ ऑन डिवाइडिंग 2x³ प्लस 3x² माइनस px प्लस 6 बाय x प्लस 2 लीव्स आर रिमाइंडर, कितना लीव्स रिमाइंडर कर रहा है, 0, लीव्स आर रिमाइंडर 0, देन द वैल्यू ऑफ p इज, तो आपको p की वैल्यू बतानी है क्या होगी, p की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपको। देखो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में अगर ये रिमाइंडर क्या कर रहा है, 0 लीव कर रहा है, इसका मीन्स इसका फैक्टर होगा x प्लस 2। सिंपली आप क्या करते हैं इसमें रिमाइंडर फैक्टर के थ्योरम, ये जो हमारे पास क्या होता है डिवाइजर होता है, इससे हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं इसको 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू अगर हमें मिल रही है कितनी, इफ वी गेट x इज इक्वल्स टू -2 देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे, इसमें क्या मिलेगा आपको +3, x इज इक्वल्स टू -2 होल स्क्वायर माइनस p, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। ओके, ये होगा यहाँ पर 2, -2 का क्यूब क्या होगा -8 प्लस 3, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस माइनस प्लस 2p प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। ये होगा सिंपली। अब इसको सोल्व करोगे आप -16 मिलेगा प्लस 3 4 जा 12 मिलेगा प्लस 2p प्लस 6 इक्वल्स टू में 0। ओके, देन हम सिंपली देखो इनको सोल्व करेंगे, 16 12 एंड 6 को कितना मिलेगा आपको, 16 प्लस 6 ये कितना मिलेगा आपको -10 एंड ये प्लस 12 प्लस 2p इक्वल्स टू में 0। देन इन दोनों को अगर हम करते हैं ऐड तो क्या मिलेगा 2 प्लस 2p इक्वल्स टू में 0। ओके, देन p की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2p इक्वल्स टू में -2, देन p इज इक्वल्स टू -1। ये होगा इसमें सिंपली आंसर, p इज इक्वल्स टू -1, इसका आंसर क्या आ रहा है b। ये है सिंपली। ओके, ये करना है इसके थर्ड एमसीक्यू में। इस टाइप के क्वेश्चन है इसमें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर काफी कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल है काफी गुड है इसमें। इसमें देखें अगर हम फोर्थ पार्ट इसका, इसमें बोल रहा है गिवन दिस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में आपको कराए हैं। तो मैट्रिक्स का वन शॉट देख सकते हो आप, तो इसमें क्या करते हैं, देखो टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है ये चेक करना होता है। टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, अगर हमें ए का ऑर्डर बताना तो ए का ऑर्डर हम लेट कर लेते हैं m इंटू एन। ये जो मैट्रिक्स ए होगी एंड ये जो गिवन मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, अगर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का क्या होगा कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हो जाए। ये जो m इंटू एन है, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के इक्वल हो जाए, मींस m की वैल्यू हो जाए 2, m की वैल्यू क्या हो जाए 2, और n की वैल्यू क्या डिसाइड करती है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये जो बाहर वाली वैल्यू डिसाइड करेगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर, एंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2 रोज है, सिंगल कॉलम है 2 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 1 होना चाहिए। मीन्स देखो अगर हम इसको कंपेयर करें, n इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ओके, n इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा, मीन्स m इज इक्वल्स टू आ रहा है 2, n इज इक्वल्स टू आ रहा है 1, तो m इंटू n को हम क्या बोल सकते हैं 2:1 या फिर 2:1 या 2 इंटू 1 लिखते हैं इसको हम। ओके, 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 सी ऑप्शन होगा। तो इसको अगर आपको नहीं समझ में आया ये, तो डिटेल लेक्चर देखिए इसका, उसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, या फिर इंपॉर्टेंट जिसमें मैट्रिक्स का भी हमने रिवीजन कराया एग्जामेटल सीरीज में, आप वहां पर जाइए एग्जामेटल सीरीज में इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर देखिए। सिंपली ये क्वेश्चन हमने कराए हैं, उसमें काफी क्वेश्चन इसमें हम कराए हैं इस टाइप के ही, तो आपको इजीली समझ में आएगा, या फिर इसका पीवाई को देख लीजिए, अभी हमने पीवाई को लेक्चर अपलोड किया है। ओके, तो देखो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, ये करें वो करें, तो वो दुनिया भर की बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं कि वो उसने ये बुक ली है, उसने ये सैंपल पेपर लिया है, वो इस तरीके से कर रहा है, वो इसके नोट्स फॉलो कर रहा है, वो ये कर रहा है।
अगर आप इतनी ज़्यादा जगह पर भागोगे, इतना ज़्यादा सोचोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मोस्टली बच्चे डर जाते हैं अपने लास्ट टाइम पर और वो सोचते हैं कि भाई मैं ये वाला कर लूँ, इससे 90%, इससे 80%, इससे 99% स्कोर कर लेंगे क्योंकि इसने भी किया है भाई, इसी टॉपर के नोट्स ले लें। तो वो नोट्स आपके कभी भी काम नहीं आएँगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखो आपको ज़्यादा नहीं करना, अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो भई आपको बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ़ आपको इतना करना है कि भई आप पास हो जाओ, अगर आपने नहीं किया कुछ भी। लेकिन अगर आपको टॉप करना है फिर तो ज़्यादा सोचना ही पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल आप क्या करिए, बुक उठाइए और बुक के जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना विद कॉन्सेप्ट करिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं सेलिना में भी और एवरग्रीन में भी। तो उन दोनों बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चंस कर लीजिए आप, ओके? और एटलीस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स की करनी है आपको, और कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं उस पर भी लेक्चर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। तो एग्जामिनल सीरीज में आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप देखिए किस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। जैसे आप सोल्विंग प्रॉब्लम को स्किप कर सकते हो, सिमिलैरिटी स्किप कर सकते हो। अगर आपको सर्कल टेंजेंट में प्रॉब्लम है, वैसे सर्कल टेंजेंट स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया प्रिपरेशन तो फिर आपको स्किप करना होगा, तो सिर्फ आप पासिंग वाले चैप्टर्स करिए, ठीक है? आप इनमें कुछ चैप्टर्स स्किप कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं करना उनको। अगर आप उनको नहीं भी करते हैं तब भी आप इजीली पास हो जाओगे, मींस एवरेज मार्क्स आपके 50 टू 60% आपके मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट, तो आपको क्या करना है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए आप, या फिर पीवाई के क्वेश्चन लगा लीजिए, बस दो चीजें कर लीजिए आप, एटलीस्ट मींस 60 टू 70% इजीली स्कोर कर सकते हैं, गारंटीड। बस ये दोनों चीजों पर फोकस रखिए और सब कुछ भूल जाइए, ओके? तो आप इसको इजीली स्कोर कर लोगे, अपना मतलब पासिंग मार्क्स अपने सिक्योर कर लोगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बस सिंपली इनको फॉलो करना है अगर आपने कुछ नहीं किया है, ओके? यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया है तो बस इसको फॉलो करिए, और ये क्वेश्चंस जो हम प्री बोर्ड पेपर करा रहे हैं इनको कर सकते हो आप अपने प्रैक्टिस के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए आप, जैसे हमारे पास है फर्स्ट असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ टू फिक्स्ड पॉइंट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फिक्स्ड पॉइंट। क्या मीनिंग है इसका? अगर आपने लोकस चैप्टर किया है तो आप इसका मीनिंग अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम तो होगी भी आपको। देखो जैसे बोल रहा है द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस का मीनिंग क्या होता है? लोकस का मीनिंग होता है वो पाथ उन पॉइंट से मिलकर बनाया जिस पॉइंट्स की यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये एंगल है और इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसका लोकस बताइए, तो उसका लोकस क्या होगा भाई, ये जो लाइन है वो उसका लोकस होगा सिंपली, ओके? ऐसे ही इसमें बोल रहा था लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, जो इक्वल डिस्टेंस पर है टू फिक्स्ड पॉइंट्स पर, इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो यस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ओके? ये बोल रहा है कि आपको उसका लोकस बताना, उन पॉइंट्स का लोकस बताना है जो कि इक्वी डिस्टेंस है किससे, फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट से। तो ये टू फिक्स्ड पॉइंट है, इनसे जो इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट होगा क्या ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा? यस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये लोकस में बताया हमने। क्यों? क्योंकि देखो आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट को लो, आप किसी भी पॉइंट को लेट करो, ये पॉइंट ऑलवेज ए एंड बी से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पर, ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि भाई ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, ओके? ये करेक्ट है। मींस नेक्स्ट रीजन, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। इसका मींस यहाँ पर रीजन भी करेक्ट है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बोल रहा है, एंगल के बाइसेक्टर पे लाई करने वाला एवरी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंगल के वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल का बाइसेक्टर है हमारे पास, ये है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ये क्या बोल रहा है भाई यहाँ पर? देखो अगर इसकी लैंग्वेज देखें हम कि अगर हमने एंगल का बाइसेक्टर किया है, सही बात है, तो एंगल बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, टू साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। मींस ये इन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, लेकिन इसने ऐसा तो नहीं बोला कुछ भी। ये जो एंगल बाइसेक्टर पर पॉइंट्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, किससे, बोथ साइड से। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये क्या बोल रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल के बाइसेक्टर पर जो पॉइंट होगा इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। गलत बात है ये इक्वी डिस्टेंस वर्टेक्स से नहीं होता, ये इनकी साइड से होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल, ठीक है, साइड से होता है। तो ये रॉन्ग है, फिर इसका मींस इसका होगा इसमें
ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए वाला आंसर होगा इसमें। ओके, तो बस आपको दोनों ही स्टेटमेंट अच्छे से रीड करने हैं और फिर अपना आंसर बताना है। सेवेंथ वाले में अगर हम देखें, इसमें बोल रहा है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, एंगल डी एंड एंगल क्यू एंड एंगल ई एंड एंगल आर, ये हमारे पास इक्वल है। एंगल डी इक्वल्स एंगल क्यू के, एंगल ई इक्वल है एंगल आर के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा ये बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से करेक्ट क्या नहीं है बताइए आप। रेशियो चेक करना है। तो अगर हम देखें ट्राइंगल, आप देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक है हमारे पास ट्राइंगल डी ई एफ, एक ट्राइंगल होगा हमारे पास डी ई एफ एंड अदर ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर, ये हमारे पास पी क्यू आर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर। ओके, डी इज इक्वल्स टू हो गया क्यू एंड ई इज इक्वल्स टू हो गया आर। फिर ये बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से क्या करेक्ट नहीं होगा ये बताना है। तो आप देखो, आप क्या ट्रायंगल हमने डी ई एफ और पी क्यू आर करेक्ट ऑर्डर में पुट किए थे हमने। तो देखो डी ई एफ सिमिलर होगा किसके, ये डी एंगल अगर हम ले रहे हैं क्यू एंगल के इक्वल, डी एंगल क्यू एंगल के इक्वल ले रहे हैं, देन आप क्या करोगे, सबसे पहले क्यू लोगे, फिर ई एंगल, यहाँ पर जो ई एंगल है इसको अगर हम आर के इक्वल लें तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, ई इज इक्वल्स टू आर। एंड एफ लें अगर हम, एफ किसके इक्वल होगा, पी के, एफ इक्वल्स टू होगा पी। तो ये है हमारे पास। अब डी ई एफ सिमिलर होगा क्यू आर पी के, तो देयरफॉर आप क्या करोगे, सिंपल इसमें डी ई एफ क्यू आर पी के इक्वल है। देन हम इसमें क्रॉसपेंडिंग साइड्स देखें तो डी ई एंड क्यू आर कैसे करते हैं फाइंड, हम क्रॉसपेंडिंग साइड्स कैसे लेट करते हैं, अगर हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में पुट किया है, देन आप क्या करते हो, इसमें फर्स्ट 2 पॉइंट जैसे डी ई एंड ये क्यू आर, ये क्या होंगे हमारे पास, सिमिलर होंगे किसके, ई एफ। और अगर आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखना है तो इसकी कंप्लीट लेक्चर हमारे एग्जामिनेटर सीरीज में मिलेगा। तो उसमें कॉन्सेप्ट लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हैं सिमिलैरिटी पर, तो आप उनको देखिए। फिर डी एफ किसके इक्वल है, क्यू पी के, डी एफ इक्वल्स टू क्यू पी, डी एफ इक्वल्स टू क्यू पी के इक्वल है। ओके, ये होगा हमारे पास सिंपली। अगर ये है हमारे पास, देन आप देखिए इसमें से क्या करेक्ट है। देखो डी ई एंड क्यू आर का रेशियो, डी ई एंड क्यू आर का रेशियो किसके इक्वल, डी एफ और पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, डी एफ एंड पी क्यू, यस ये तो इसके इक्वल है। इसमें बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। फिर अगेन देखिए आप इसमें बी, ई एफ और आर पी, ई एफ और आर पी, ये जो ई एफ और ये आर पी है ये किसके इक्वल होगा, डीई और क्यू आर के, डीई और क्यू आर, यस ये डीई और क्यू आर के इक्वल भी हो रहा है। देखो ये डीई क्यू आर है और ये ई एफ और आर पी है। ऑल्सो इसमें अगर हम देखें सी, तो सी में क्या है हमारे पास, डीई एंड पी क्यू, डीई एंड पी क्यू, देखो डीई ये है हमारे पास और फिर कह रहा है पी क्यू, क्या इसमें पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू तो नहीं आएगा कहीं से कहीं तक भी, क्यों, क्योंकि डी एफ के साथ क्या गिवन क्या है, क्यू आर। और अगर हम देखें कि पी क्यू आ जाए तो पी क्यू के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और पी क्यू कभी नहीं आएगा इसके इक्वल। डी एफ या फिर कह सकते हैं डी ई किसके इक्वल हो रहा है, डी ई किसके इक्वल हो रहा है, डी एफ एंड क्यू पी के इक्वल तो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्या आ रहा है हमारे पास, डी ई आ रहा है, ये डी ई अपोन में क्यू आर किसके इक्वल हो रहा है, डी एफ अपोन में क्यू पी के इक्वल तो हो रहा है। ठीक, लेकिन इसके इक्वल नहीं हो रहा डी अपॉन पी क्यू, डी अपॉन पी क्यू नहीं बनेगा, कहीं से कहीं तक भी नहीं बनेगा, ई एफ और क्यू आर नहीं है, ये रॉन्ग है इसमें सी वाला। आप देख सकते हो सी इनकरेक्ट है, क्योंकि डी अगर हम चेक करें डी भी करेक्ट होगा, ई एफ और पी आर, देखो ई एफ और पी आर, ये डी एफ और पी क्यू, डी एफ और पी क्यू, यस ये है हमारे पास। सिंपली इसमें क्या होगा हमारे पास, सेवेंथ का सी। ओके, तो सेवेंथ में क्या होगा हमारे पास, सी आंसर। तो ये करना है इसमें, ये इनकरेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू टाइप में। और देखो एमसीक्यू टाइप में अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है तो हमेशा लॉन्ग जो हमारा सेक्शन है उसी से ही स्टार्ट करना है। लॉन्ग लेक्चर से आप स्टार्ट करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा लॉन्ग लेक्चर में, क्योंकि लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसमें हम जो टाइमिंग देंगे उसमें आपको फुल मार्क्स मीन्स आपको उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि लेकिन एमसीक्यू अगर रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग ही होगा। इफ एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर देन द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशंस, तो अगर x होल नंबर से बिलोंग करता है तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x प्लस 11, ये क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 8, एक्स को इधर माइनस कर देंगे 3x माइनस
एक्स एंड ये 11 इधर लेके आएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 माइनस 11। सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस एक्स कितना होगा 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 माइनस 11 कितना होगा ये होगा -3। देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा -3/2। रीचेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं है। यस कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। तो ये -3/2 आ रहा है, वो भी ग्रेटर देन मीन्स ये वैल्यू हमारे पास अगर हम 0 लें, यहाँ ले -1 और यहाँ ले -2, ये वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर लाई करेगी क्योंकि ये क्या है -3/2 है मीन्स 1/2। ये 3/2 लाई करेगा 1.5 है ना 3/2 का मीन्स ये है। इससे बड़ी सभी वैल्यूज अगर आपको लेनी है वो भी होल नंबर्स में, तो होल नंबर स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से 0 से, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 0 से इन्फिनिटी, तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर रियल नंबर होता तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर नहीं है इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। होल नंबर से तो होल नंबर्स में सिर्फ ये नंबर्स ही आते हैं हमारे 0 1 2 3, इनके बिटवीन कोई नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम रियल नंबर लें तो उसके बिटवीन सभी नंबर, रियल नंबर का मीन्स होता है रेशनल इरेशनल ऑल नंबर। ओके ये सभी हमने एक्सप्लेन किया है कि रेशनल इरेशनल क्या होता है। तो अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन है तो आप क्लास 9th वाला लेक्चर देखिए, हमारा मोस्ट व्यूड लेक्चर है, हमारा मोस्ट पॉपुलर लेक्चर। उस लेक्चर को देखिए, उसमें आपको ये कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि क्या होता है रेशनल एंड इरेशनल, क्या रियल नंबर है क्या इमेजिनरी नंबर्स है, कंप्लीट नॉलेज है नंबर सिस्टम का। ओके अब देखिए हम इसमें क्या नाइन्थ वाला अगर हम देखें इसमें नाइन्थ क्या बोल रहा है, तो देखो नाइन्थ वाले में है हमारे पास पॉइंट, ये है हमारे पास 0,3 एंड 0,-1 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन L1, नेम द मिरर लाइन L1। तो मिरर लाइन L1 को बताना है। तो देखो इसने रिफ्लेक्शन किया 0,3 एंड 0,-1 आर इनवेरिएंट पॉइंट, ये इनवेरिएंट पॉइंट है तो किसके अंडर इनवेरिएंट पॉइंट होंगे ये बताना है अंडर रिफ्लेक्शन लाइन L1, तो उस लाइन L1 का नाम बताना है। तो ये इसको देखिए आप, ये है कहाँ पर, लाई कहाँ कर रहे हैं, तो ये लाई कर रहे हैं y एक्सिस पर क्योंकि इसमें x0 है, तो x0 तो 0,3 यहाँ पर ऊपर की तरफ लाई कर रहा होगा और यहाँ पर लाई कर रहा होगा 0,-1। और आपको इनका रिफ्लेक्शन करना है और आफ्टर रिफ्लेक्शन इनमें क्या होता है ये इनवेरिएंट रहते हैं, तो भाई इसका रिफ्लेक्शन क्या कर रहे हैं y एक्सिस में कर रहे हैं, y एक्सिस या इसको क्या बोलते हैं x = 0 लाइन, ये है इसमें सिंपली। ओके तो ये सिंपल क्वेश्चन होता है। इनवेरिएंट पॉइंट कब होता है हमारे पास, जब हम क्या करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम ही पॉइंट मिलते हैं। तो अगर हम y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करें तो इसका ये y एक्सिस पर ही लाई करते हैं पॉइंट, इसमें रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, सेम ही पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन होगा। ओके 10th में इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड दिल्ली इज, आपको बताना है दिल्ली वर्ड का लेटर होगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। इफ अ लेटर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है इंग्लिश अल्फाबेट में से कोई भी लेटर आपको सिलेक्ट करना, लेकिन वो लेटर दिल्ली अल्फाबेट का लेटर, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिल्ली अल्फाबेट क्या होगी हमारी, इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, 5 लेटर्स हैं आउट ऑफ कितना 26 में से, क्योंकि हम टोटल जो अल्फाबेट हैं ABCD उन सभी में से सिलेक्ट कर रहे हैं क्या लेटर्स को, लेकिन उन लेटर्स में से सिर्फ आपको अगर सिलेक्ट करना है ये 5 लेटर्स, तो टोटल लेटर्स हमारे पास कितने हो गए 5/26, तो ये हो गया 5/26, सी इसका आंसर। ओके तो ये हो गया हमारा 10th। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं इसका 11th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में देन आपको क्या बताना है इसमें, देन आपको बताना है इसमें से क्या करेक्ट होगा। तो देखो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है देन ये क्या बोलता है भाई हमारा कॉन्सेप्ट ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैट मींस AB रेशियो ऑफ AB विल बी इक्वल्स टू रेशियो ऑफ BC, AB रेशियो A एंड B रेशियो विल बी इक्वल्स टू B एंड C रेशियो। दैट मींस इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास AB, ये कह रहा है AB का रेशियो क्या इक्वल होगा AC के रेशियो के, तो यहाँ पर AC के रेशियो को तो नहीं होगा। BC का रेशियो, BC का रेशियो किसके इक्वल होगा, BC का रेशियो A² B² के इक्वल होगा नहीं, तो इसमें तो ऐसा देखो हम कॉन्सेप्ट ले नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे क्या कि B² क्या करेंगे AC। तो अगर ऐसा नहीं मिल रहा डायरेक्ट B² AC, इस रिजल्ट का यूज करेंगे इनको प्रूफ करने में। कैसे, अगर हम फर्स्ट वाला देखें ए यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, इनमें किसी में नहीं आ रहा, तो भाई ये फर्स्ट वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि AB और AC का रेशियो कभी भी इक्वल होगा ही नहीं, AB और BC का रेशियो होना चाहिए था। B अगर हम चेक करें, B में क्या है हमारे पास, ये जो है B/C इसके इक्वल है A² में B², और अगर आप B² के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर लो, B² के प्लेस पर क्या पुट कर लो AC,
तो बी स्क्वायर के प्लेस पर अगर हम ए सी पुट करते हैं और ए से ए कर लेते हैं कैंसिल, तो क्या बी अपॉन सी इक्वल होगा ए अपॉन सी के? तो ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि भाई सी से सी भी कैंसिल करें तो बी ए के इक्वल नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। नेक्स्ट अगर देखें इसमें सी ऑप्शन इसका, तो सी में देखो आप ए अपॉन में बी स्क्वायर किसके इक्वल बोल रहा है, ये होगा सी अपॉन में ए स्क्वायर के। तो आप बी स्क्वायर के प्लेस पर क्या रख सकते हो, बी स्क्वायर के प्लेस पर हम रख सकते हैं ए सी। तो ये कितना होगा, सी अपॉन में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए से कैंसिल करेंगे, वन अपॉन सी किसके इक्वल होगा, सी अपॉन में ए स्क्वायर। तो क्या ये इक्वल होगा, ये भी नहीं है भाई, ये इक्वल नहीं आ रहा। देन आप इसका लास्ट वाला चेक करो, ए अपॉन सी रेशियो विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए अपॉन सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ए सी। ए से ए कैंसिल करो, देखो यहाँ पर भी ए सी मिल रहा है और यहाँ पर भी ए सी मिल रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, इस टाइप से आपको ट्रिक यूज करनी है कि भी बी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, जिसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगी वही इसका आंसर होगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो रहा है हमारा, इसका आंसर आ रहा है डी, 12th। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है ना, आप इजिली इनको कर सकते हो। इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ एंड द हाइट इज डबल देन द वॉल्यूम विल बी। तो आपको बताना कि वॉल्यूम कितना होगा इसका। ओके, इसका वॉल्यूम कितना होगा ये भी बताना है आपको। इन अ सिलेंडर इफ द रेडियस इज हाफ, अगर हम रेडियस क्या कर दें, हाफ कर दें, एंड द हाइट इज डबल, और हाइट डबल कर दें, तो क्या इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, डबल हो जाएगा, हाफ होगा, ये बताना है। देखो इमेजिन करो कि भाई अगर हमारे पास एक क्या है, सिलेंडर है, ये कौन क्यों बना रहे हैं हम, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट कितना है, आर और एच है। देन इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। यानी एक हमारे पास सिलेंडर है और इसमें क्या है हमारे पास, इस सिलेंडर में हमारे पास क्या है, इसका रेडियस क्या कर दे, कह रहा है कि इफ द रेडियस इज हाफ, रेडियस को हाफ कर दो, आर बाय टू कर दो, एंड हाइट बिकम कर दो डबल, हाइट डबल करो मीन्स टू एच कर दो। देन सिंपली क्या होगा इसमें, देन वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच के अकॉर्डिंग, आर की वैल्यू आर बाय टू होल स्क्वायर, और एच कितना होगा, टू एच। तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में फोर इंटू में टू एच। तो वी इजिकल्स टू क्या होगा, पाई टू से फोर कैंसिल करेंगे, टू, तो होगा पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में टू मीन्स ये हो गया वन बाय टू। ओके, इसका मीन्स देखो पहले वाली वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, एंड ये जो वॉल्यूम आ रही है इसका हाफ आ रही है, मीन्स वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, हाफ होगी। तो सी ऑप्शन होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर, देखो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, ये है 13th। इसमें बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल से आ गया हमारा एमसीक्यू। तो हमने ये भी आपको बताया कि किस चैप्टर का क्या वेटेज है, तो अगर आपको वेटेज वगैरह चेक करना है कि भी किस चैप्टर से कितना आता है, तो आप एग्जामिनेटर वाली सीरीज में ही क्लिक करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो आई बटन ऊपर की तरफ यहाँ पर भी लिंक होता रहता है टाइटल, उसको आप क्लिक करिए, एग्जामिनेटर सीरीज पर आप स्विच हो जाओगे, देन वहां से आप चेक कर सकते हो वेटेज ऑफ द चैप्टर्स। यहाँ पर 13th, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द कोड, ये लेंथ ऑफ द कोड होगा सी एच ओ आर डी, ठीक है, कुछ कुछ इसे चोर्ड भी बोलते हैं, वैसे कोड है इसका। प्रोनाउंसिएशन पी क्यू इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल देन एंगल पी आर क्यू, देन एंगल पी आर क्यू। तो आपको पी आर क्यू बताना है कितना होगा, बताइए इसमें पी आर क्यू कितना होगा। इफ द लेंथ ऑफ द कोड पी क्यू इज इक्वल्स टू द रेडियस, ठीक है, ये जो पी क्यू कोड है इसकी लेंथ किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, देन आपको क्या बताना है, ये एंगल। सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 मीन्स आंसर होगा इसका। बट वाई 30 आंसर होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई आपको मालूम है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बोथ साइड्स आर ऑल साइड्स आर इक्वल, देन पी ओ क्यू इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन पी ओ क्यू ये सभी एंगल हमारे पास होंगे 60-60। ओके, तो देखो एमसीक्यूज के आपको आंसर्स मीन सॉल्यूशन भी शो नहीं करना होता, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, भी आंसर सीट में अपने 13th लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 13 और 13 का क्या होगा आंसर, 13 का आंसर 30 डिग्री होगा, सी, ये करना है आपको। तो सी होगा 30 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से करिए। तो जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो 13th में सी लगाइए और उसका आंसर भी लिखिए, ये करेक्ट होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बस आपने सी ऑप्शन लगाया छोड़ दिया, सी के साथ जो भी आंसर है उसको आप लिखिए इसमें, ठीक है। तो सी होगा, बट वाई देखो यहाँ पर क्या, एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, एंगल एट सेंटर डबल होता है, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे एंगल क्या होता है, हाफ सेंटर का, ये होगा 30 डिग्री। ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 13th में। 14th में देखो आप, 14th में कह रहा है कि इफ sec a माइनस tan a इज इक्वल्स टू k देन द वैल्यू ऑफ sec a प्लस tan a इज।
बताओ sec a प्लस tan a की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/k होगा इसका आंसर, पर 1/k होगा, बट वाई देखो आप, ये कह रहा है कि भाई sec a माइनस tan a गिवन क्या है। तो इसको ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें sec a माइनस tan a को, या फिर आप आइडेंटिटी याद करिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। sec a, क्योंकि देखो ये sec a माइनस tan a और sec a प्लस tan a रेसिप्रोकल होते हैं ईच अदर, ठीक है। कैसे? इसको आप बोल सकते हो a प्लस बी a माइनस बी। देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू में कितना 1। और देखो a प्लस बी कितना है हमें फाइंड करना, और a माइनस बी कितना है k। तो ये कितना होगा sec a प्लस tan a, एंड ये कितना होगा हमारा k इक्वल्स टू में 1। तो ये sec a प्लस tan a, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/k। ओके, ये होगा इसमें सिंपली। तो ये इसका 14th पार्ट 1/k, 1/k होगा इसका आंसर, 1/k होगा इसका आंसर। सिंपली ये क्या होगा 14th आंसर इसका। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 15, इसमें बोल रहा है कि इफ p is the midpoint of the line segment joining the points q and r, then the values of क्या बोल रहा है, then the value of a आपको बतानी है। ये a/3 गिवन किया है ना इसने। ये बोल रहा है कि if p is the midpoint, ये p midpoint है, is the line segment joining q and r, तो सिंपल इसमें midpoint फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। कैसे midpoint फॉर्मूला यूज हो रहा है? तो अगर इसमें देखें p एंड q में, p midpoint है और q एंड r पॉइंट्स है हमारे पास। q midpoint है ये -6,5 एंड r है हमारे पास -2,3। इसका मिड पॉइंट गिवन किया है कितना, a/3,4। देन आपको अगर a फाइंड करना है तो आप x वाली वैल्यू किसके इक्वल रखिए, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करते हैं। देन x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास a/3, और ये किसके इक्वल होगा x1 -6 प्लस x2 -2 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कितना होगा 2a इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ -2 -6 -2 कितना होगा -8। ये कितना होगा 2a इज इक्वल्स टू में 8 3 24 एंड a इज इक्वल्स टू में -12। ओके, a इज इक्वल्स टू -12, तो यहाँ पर क्या होगा a इज इक्वल्स टू -12 मींस d इज इक्वल्स टू क्या होगा आंसर इसका। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है d, ये है इसमें इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक कस्टमर ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड द डिपॉजिट 3000 एवरी मंथ, द बैंक ऑफर एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, द कस्टमर अचीव्स अ मैच्योरिटी अमाउंट, दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड टू रीच द मैच्योरिटी अमाउंट। बैंकिंग से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड, तो मींस एन की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक बनेगा। अभी रिसेंट में हमने इसको कराया है जीएसटी बैंकिंग में, तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू इसके इक्वल ले लेते हैं यहाँ पर हम पी इंटू एन प्लस आई के, और आई की वैल्यू भी पुट करते हैं और इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, तब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है एन एन प्लस 1 अपॉन में 24 बोलो या फिर 2 इंटू 12 इंटू में आर अपॉन 100। इसमें जो भी वैल्यू गिवन है मींस पी गिवन है, आर गिवन है, आप इन वैल्यूज को पुट करिए, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए। ओके, और एन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद आप एन की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो इसकी प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चंस की, तभी हो पाएंगे, वरना नहीं कर पाओगे। बी में गिवन अ पॉलिनोमियल दिस एंड x इक्वल्स टू 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो उसका क्या होगा 0 मिलेगा फिर तो आपको, अगर x इक्वल्स टू 1 इसका रूट है। तो यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द अदर रूट। तो इसके अदर रूट्स फाइंड करने हैं, तो अदर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड रूल से करते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, x माइनस 1 इजिकल्स टू 0 लेते हैं। तो इस x माइनस 1 इजिकल्स टू 0 में x माइनस 1 से इसको डिवाइड करते हैं, तो जो क्वेश्चन बचता है उसके फर्दर फैक्टर करते हैं, तब ये क्यूबिक वाला होता है हमारा। किए हमने काफी, तो आप इसको देखिए फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफी किए हैं। अभी हमने पीवाईक्यू में कराए हैं, उसमें देखिए आप इजिली कर लोगे इसको। यहाँ पर अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या बोल रहा है, अगर सीई is a tangent of circle है at a point C and ABCD is a cyclic quadrilateral and ABCD क्या है, एक cyclic quadrilateral है। if angle ABC is 93, ABC अगर ये ABC 93 डिग्री है एंड एंगल DCE ये हमारा कितना है 35 डिग्री है, DCE 35 डिग्री, फाइंड एंगल ADC, तो ADC एंगल फाइंड करिए ये वाला।
एंड सी ए डी फाइंड करिए, सी ए डी ये वाला एंगल फाइंड करिए, ए सी डी फाइंड करिए, ए सी डी ए सी डी ए सी डी ये वाला फाइंड करिए, ए सी डी। और एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल, एंड सम ऑफ एंगल ए सी बी, सम ऑफ एंगल ए सी बी। तो ये तो सिंपल हो गया हमारा, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 में से 93 माइनस कर दो, सिंपल हो गया। देखो अगर हम फाइंड करें एंगल ए डी सी, ए डी सी ये वाला एंगल फाइंड करें, बताइए कैसे होगा। तो देखो अगर हमें 93 गिवन किया है तो ये क्या है हमारे पास, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस ये एंगल होगा हमारा 180 माइनस 93, 93 माइनस करोगे कितना मिल रहा है आपको, 87। ये हो गया आंसर इसका। सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल बताइए कैसे करोगे आप। तो देखो ये जो जितना एंगल ये 35 होगा ना, सेम ये एंगल भी इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी है, अभी हमने सर्कल में एक्सप्लेन की थी ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर ये सर्कल है, इस पर टेंजेंट है और इस पे कोड है, कोड एंड टेंजेंट के बिटवीन एंगल जो बनता है हमारे पास वो ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। सेम कंडीशन है, 35 होगा, ये 35 हो गया एंगल इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट से, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी बोल देते हैं हम इसे, एंगल ए सी डी, ए सी डी। अगर हम बात करें एंगल ए सी डी की, ये जो एंगल ए सी डी है इसको कैसे करोगे आप, ये 35 हो गया, ये 87 हो गया, आप इसको कर लो 180 से माइनस करके। या फिर इसमें देखो अगर ए सी हमारे पास डायमीटर है, क्या ए सी डायमीटर बोल रहा है, नहीं ए सी डायमीटर बोलता तो फिर ये 90 हो जाता और 35 माइनस 90 से कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि डायमीटर नहीं बोला इसने एसी को। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 180 मींस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ओके, ये 35 87 180 माइनस बोथ टू एंगल्स क्या मिल जाएगा आपको, ये ए सी डी मिलेगा। फोर्थ वाले में एंगल बी ए सी एंड ए सी बी का सम क्या मिलेगा आपको, देखो बी ए सी और ए सी बी इन दोनों एंगल्स का सम 180 माइनस 93 मींस वही आपको 87 मिलेगा। ओके, क्योंकि इन थ्री एंगल्स का सम 180 होगा तो ये हमारा 87 आएगा। तो आप सिंपली इनको फाइंड कर सकते हो। तो ये है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा। ऐसे सेम देखो क्वेश्चन नंबर 3 मेंसुरेशन से बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको अगर सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करो, ये हेमिस्फीयर इसकी वॉल्यूम, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी वॉल्यूम, इसकी हाइट आपको 6.5 गिवन भी की है, और ये कौन है इसका वॉल्यूम, इन तीनों की वॉल्यूम कर लो फाइंड। रेडियस सभी का सेम है, तो अगर ये कह रहा है कि रेडियस 3.5 है तो सभी का 3.5 होगा, 3.5 होगा तो इधर भी 3.5 होगा, और 3.5 इधर से माइनस कर देंगे हम 3.5। ओके, एंड 3.5 इधर माइनस कर देंगे, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6.5, सिलेंडर की 6.5 हाइट है, तो आपको हाइट ऑफ कोन भी मिल जाएगा। वैसे टोटल हाइट इसमें 12.8 है, तो हाइट ऑफ कोन कितना मिलेगा 12.8, और इन दोनों का सम अगर हम करें 3.5 एंड 6.5 ये मिल रहा है आपको 10, 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2.8, ये 2.8 आपको इसकी क्या मिल जाएगी हाइट। देन सिंपली आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर लोगे। अगर हम इसमें बी वाला चेक करें तो इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 1 9 पी एंड क्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सिंपल है, देखो ये पी एंड क्यू है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, तो आप नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो। देखो इसमें क्या किया होगा 8, या फिर आप ऐसे करोगे कैसे, ए इज इक्वल्स टू 1 है, ए टू मीन्स ए वन ए टू बोल सकते हैं हम, ए टू इज इक्वल्स टू 9 है, देन डी इज इक्वल्स टू क्या होगा ए टू माइनस ए वन मीन्स 9 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको 8, ये 9 माइनस 1 कितना मिलेगा आपको 8, 8 मिल रहा है, दैट मीन्स अगर आपको ये p फाइंड करना तो आप इसमें 8 ऐड करोगे तो ये 17 मिलेगा, फिर इसमें 8 ऐड करोगे तो मिलेगा 25। लेकिन आप इसको किस टाइप से भी कर सकते हैं कि अगर हमें a3 फाइंड करना है, a3 ही तो p है हमारा, तो a3 की वैल्यू ही p है हमारी, क्योंकि थर्ड टर्म पर p आ रहा है, और a3 क्या होगा a प्लस 2d इक्वल्स टू में कितना p, a की वैल्यू कितनी 1 प्लस ट्वाइस ऑफ d, d की वैल्यू कितनी 8 इक्वल्स टू में p, तो यहाँ पर 8 टू जा 16 और 1 17, तो p इज इक्वल्स टू क्या होगा 17 होगा। ओके, तो यहाँ पर p इज इक्वल्स टू 17 होगा। q इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पर q की बात करें अगर हम, तो फिर इसमें हम 17 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा। बस सिंपली इस टाइप से हमें करने हैं क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन को करिए। ओके, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताइए, सिंपल वही क्वेश्चन है। और इनका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, और इसके पीडीएफ आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।